हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई नज़्म इंडिया गेट। तो शुरू करती हूँ, बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो देखिए, सबक 18 है। सबक 18 जगन्नाथ आज़ाद। क्या लिखा है? इंडिया गेट। और इंडिया गेट है क्या? तो यह नज़्म है। इंडिया गेट क्या है? नज़्म है। यानी कि नज़्म इंडिया गेट के मुसन्निफ़ कौन हुए? जगन्नाथ आज़ाद। राइटर कौन हुए? जगन्नाथ आज़ाद। तो सबसे पहले इंडिया गेट नज़्म है, तो नज़्म क्या होता है उसको समझिए। देखिए, नज़्म को हिंदी में कविता और इंग्लिश में पोएम बोलते हैं। तो अब नज़्म का मतलब समझिए। देखिए, नज़्म का मतलब होता है मोती फिरोना। जिस तरह धागे में मोती को फिरोया जाता है, उसी तरह नज़्म को भी खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज़ों में सजाकर लिखी जाती है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? परिभाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऐसे लिखिएगा। नज़्म वह सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ ख़यालातों का इजहार किया जाता है, उसे अदब की इस्तिलाह में नज़्म कहते हैं। तो नज़्म को आप समझ गए। और आपके दरक्षा बुक में 6 नज़्म हैं, जिसमें पहला नज़्म मैं चैप्टर नंबर 17 में पढ़ाई हूँ और आज ये दूसरा नज़्म है चैप्टर नंबर 18 में। तो इंडिया गेट नज़्म मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए, इंडिया गेट आप लोग जानते हैं दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है इंडिया गेट। और इंडिया गेट लोग घूमने के लिए बहुत बहुत दूर से जाते हैं दिल्ली घूमने के लिए, और वहाँ सेल्फी लेते हैं, वीडियोज बनाते हैं, बहुत सारे मस्तियाँ करते हैं। क्या वो लोग कभी सोचे हैं इंडिया गेट को किसने बनवाया, उसकी तामीर किसने की है? तो देखिए, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने किया है। किसने किया है? अंग्रेज़ों ने किया है। जब मेरा भारत देश गुलाम था, 200 वर्षों तक मेरा भारत देश गुलाम था, और यहीं के लोगों से गुलामी करवाते थे, और मतलब यहीं के लोगों से पैसा लेकर, और वह इंडिया गेट की तामीर किए, इंडिया गेट को बनाए। और कब बनाए, कितना ईस्वी में? तो देखिए, 1921 ईस्वी में इंडिया गेट बनाना शुरू हुआ, और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। यानी कि इंडिया गेट को बनाने में कुल 10 वर्ष लगा। कितने वर्ष? 10 वर्ष लगा। अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों पर बहुत सारे जुल्म किए, पता नहीं कितने जुल्म किए होंगे हमारे अपनों पर, और यहीं के लोगों के खून पसीने की कमाई से अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट को बनाया, इस इंडिया गेट की तामीर किए, और इंडिया गेट को बनाया, और मेरे भारत देश को आज़ादी भी मिल गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ से भाग भी गया, लेकिन अपने गुलामी की निशानी छोड़ दिया। इंडिया गेट को गुलामी की निशानी बनाकर छोड़ दिया। अगर हम लोग इंडिया गेट घूमने जाते हैं, उसको देखकर ज़रूर एक सवाल मेरे मन में पैदा हो जाती है, इसे बनाने वाला अंग्रेज़ है। इंडिया के लोगों ने इसे नहीं बनाया, इसे अंग्रेज़ ने बनाया है। यानी कि मेरा देश कभी गुलाम था। तो ये हुई इंडिया गेट के बारे में आप जान लिए। अब सबसे पहले जगन्नाथ आज़ाद की ज़िंदगी को जानिए, उसके बाद मैं इंडिया गेट नज़्म को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझाऊंगी। तो देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में। कहाँ? ईसा खेल में, जो पाकिस्तान के ज़िला मेवाली में है। कब पैदाइश हुई? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में, जो पाकिस्तान के ज़िला मेवाली में है। यह मोहक़्क़ भी थे और शायर भी थे। यानी कि जगन्नाथ आज़ाद रिसर्चर भी थे और शायर भी थे। और जगन्नाथ आज़ाद नज़्म और गज़ल भी लिखते थे। उसके बाद जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलुक चंद्र महरूम भी शायर थे। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलुक चंद्र महरूम था, जो शायर थे। यानी कि जगन्नाथ आज़ाद भी शायर थे और इनके वालिद भी शायर थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर ही अपने वालिद से हासिल किया।
इब्तदाई तालीम जगन्नाथ आज़ाद घर पर ही अपने वालिद से हासिल किए, जो एक स्कूल टीचर थे। और 12 वर्ष की उम्र में जगन्नाथ आज़ाद की दाखिला 8 क्लास में करा दिया गया। 12 वर्ष की उम्र में वह मिडिल क्लास का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल म्यावाली में हुआ। जब 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मिडिल क्लास का एग्ज़ाम पास किया, यानी कि 8 क्लास का एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल म्यावाली में हुआ, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। यानी कि मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। जब वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया, तो वहाँ के DAV कॉलेज में दाखिला हुआ। जब जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम रावलपिंडी हो गया तो वहाँ से उन्होंने DAV कॉलेज में दाखिला लिया और 1933 ईस्वी में FA का इम्तहान पास किया। जगन्नाथ आज़ाद 1933 ईस्वी में FA का इम्तहान पास किया और फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। किस कॉलेज से BA किया? गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। कितना ईस्वी में जगन्नाथ आज़ाद ऑनर्स की डिग्री हासिल किए? 1942 ईस्वी में। किस यूनिवर्सिटी से? तो पंजाब यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट में? तो फ़ारसी सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री हासिल किए। और उसी मौजू में 1944 ईस्वी में MA किया, यानी कि ऑनर्स की डिग्री फ़ारसी ज़बान में ही हासिल किए और फिर उसी फ़ारसी ज़बान से ही उन्होंने 1944 ईस्वी में MA भी किए। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया, तो वह सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए। कहाँ आ गए? मुल्क का बंटवारा हुआ तो दिल्ली आ गए 1947 ईस्वी में। लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम ही रहा। जगन्नाथ आज़ाद बहुत सारे नौकरियां किए, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद बहुत सारे नौकरियां किए, लेकिन आखिर में जमुई यूनिवर्सिटी से उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। किस यूनिवर्सिटी से? जमुई यूनिवर्सिटी से उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ डिपार्टमेंट। उर्दू का एक डिपार्टमेंट था जिसके प्रेसिडेंट बन गए जगन्नाथ आज़ाद। इस मनसब पर 1933 ईस्वी तक रहे। इस मनसब पर 1933 ईस्वी तक रहे, फिर प्रोफेसर एमरेटस बना दिए गए। जगन्नाथ आज़ाद की वफ़ात 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। पैदाइश ईसा खेल जो पाकिस्तान में है और वफ़ात दिल्ली में हुई। तो ये हुई जगन्नाथ आज़ाद की ज़िंदगी। अब मैं इसकी नज़्म को लाइन बाय लाइन पढ़कर बताऊंगी। तो मैं इंडिया गेट नज़्म को पढ़कर समझा रही हूँ। देखिए, इस नज़्म में शायद जगन्नाथ आज़ाद को बार बार यह याद सता रहा है कि यह जो इंडिया गेट है, जिस पर हम लोग फ़ख्र करते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे इंडिया में इंडिया गेट है, यह हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, हमारे अपनों का बनाया हुआ नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, अंग्रेज़ों की गुलामी का निशानी है। तो यही याद जगन्नाथ आज़ाद को बार बार सता रहा है। तो देखिए इसका नज़्म, देखिए इंडिया गेट नज़्म। पहला है नज़्म, इंडिया गेट की रफ़त है निगाहों पे मुहित। यानी कि इस शेर में शायद जगन्नाथ आज़ाद बोल रहे हैं इंडिया गेट की रफ़त, यानी इंडिया गेट की बुलंदी ऊंचाई जो है वह मेरे आँखों पर फैला हुआ है, आँखों पर
फैला हुआ है। उसके बाद इंडिया गेट वह तारीख का एक बाबे जलील है। इंडिया गेट वह तारीख का, जब मेरा भारत देश गुलाम था वह तारीख का एक जलील है, यानी कि वह तारीख का एक हिस्ट्री का चैप्टर बन गया है, बीती हुई कहानियों का इतिहास बन गया है। इंडिया गेट वह अफरंग की तामीर जमील है, यानी कि इंडिया गेट फिरंगियों की बनाई हुई एक खूबसूरत मिसाल है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक खूबसूरत मिसाल है, जिसको हम लोग देखते हैं और फ़ख्र करते हैं जो मेरे भारत में इंडिया गेट है। उसके बाद है इंडिया गेट वह अगियार की नुसरत का निशा है। इंडिया गेट वह अपनों की गुलामी की दलील है। इस नज़्म में शायर कह रहे हैं कि इंडिया गेट, देखिए गैर की जमा होता है अगियार, तो इस नज़्म में शायर बोल रहे हैं इंडिया गेट गैरों की कामयाबी की निशानी है। इंडिया गेट गैरों की कामयाबी की निशानी है। यहाँ पर गैर किसको बोला गया? अंग्रेज़ों को, फिरंगियों को बोला गया। इंडिया गेट गैरों की कामयाबी की निशानी है और हमारे अपनों की गुलामी की दलील है। वो अंग्रेज़ों की कामयाबी की निशानी है, लेकिन हम लोगों के अपनों की गुलामी की दलील है। जब मेरा देश गुलाम था तो उसकी दलील है। उसके बाद कसूर हिंद के जानबाज मेहवाने वतन खून से सींचने निकले हैं पराइयों का समन, यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं हिंदुस्तान के जो बहादुर है, जान देने वाला लोग है, जिसको अपने वतन से मोहब्बत है, वह अपने ही खून से सींचने निकले हैं परायों का चमन। परायों अंग्रेज़ को बोला गया, अपने ही खून से सींचने निकले हैं परायों का चमन, यानी हिंदुस्तान के जो बहादुर लोग हैं वो अपने ही खून से सींचने निकले हैं परायों का चमन। एक सैलाब सजात का बड़ा आता है, कहीं दिल जले हैं, कहीं लहरें, कहीं अमवाज ज़मन, यानी कि इस शेर में शायर बोल रहे हैं यह एक सैलाब है जो बहादुरी की ओर बढ़ता आ रहा है। जिस तरह नदी में पानी की लहरें बढ़ती आ रही है, उसी तरह यह एक सैलाब है जो बहादुरी की ओर बढ़ता आ रहा है। उसके बाद वह क्या जोश तहव्वुर का है असद गनी, हर कदम से है आया हसरते शमशीर जनी। बोल रहे हैं इस नज़्म में शायर वह क्या जोश है हिंदुस्तान के लोगों में, क्या तहव्वुर है, क्या जज्बा है, जो कदम से कदम मिलाकर अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, लेकिन आगे अपने मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? आखिर क्या वजह है जो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच रहे? तो इसकी वजह है गरीबी ही हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना रखे हुआ था, यानी कि गरीबी ही उनको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही थी। उसके बाद है भूख हर शख्स को जानबाज बना देती है और अफलास राह मंजिले हब्बुल वतनी, यानी कि इस शेर में बोल रहे हैं शायद जगन्नाथ आज़ाद भूख हर शख्स को जानबाज बना देती है, यह सच है। भूख हर शख्स को जानबाज बना देती है, यानी भूख हर शख्स को बहादुर बना देती है, जान देने वाला बना देती है और उनको अपने मंजिल तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर देती है उनकी गरीबी ही उसके मंजिल तक पहुंचने में मेन कारण रहती है। गरीबी के कारण ही वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद देखिए सामने दिए मुश्ताक के मौजूद है क्या, जिंदगानी के खजाने से यह मफकूद है क्या। देखिए मुश्ताक का मतलब हुआ चाहत या चाहने वाला, तो इस नज़्म में शायद जगन्नाथ आज़ाद कह रहे हैं कि सामने जो इंडिया गेट है वह मेरे आँखों के सामने मौजूद है, मेरे निगाहों के सामने मौजूद है, मेरी आँखें उसे चाह रही है, खुशी मना रही है, लेकिन मुझे गम भी है इस बात की कि यह जो इंडिया गेट है वह अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, हमारे अपनों का बनाया हुआ नहीं है। यह इंडिया गेट गुलामी की निशानी है। जिस वक्त मेरा भारत देश गुलाम था उस वक्त की गुलामी की निशानी है। अब भले ही ज़िंदगी के खजाने में यह एक नया चीज़ है, लेकिन यह गुलामी की निशानी है। उसके बाद है औज़े अफलाक तेरी मंजिल है मकसूद है क्या, इंडिया गेट की रफत है निगाहों पर मोहित। इस शेर में शायर बोल रहे हैं इंडिया गेट जो है वह मेरे मंजिल तक पहुंचने में मुझे गरीबी पैदा कर रही है और इंडिया गेट की बुलंदी जो है वह मेरे निगाहों पर फैला हुआ है, मेरे आँखों के सामने फैला हुआ है। तो ये हुई इंडिया गेट नज़्म। अब मैं इसकी क्वेश्चन आंसर को
बताऊंगी। पहले मैं इसकी खुलासा को बता देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में नज़्म की खुलासा पूछ दी जाती है, तो मैं लिखकर कॉपी पर बता रही हूँ। देखिए, इंडिया गेट नज़्म का खुलासा इमेज पर मैं बता रही हूँ। जवाब, इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई एक अच्छी नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने इंडिया गेट की अज़मत का जिक्र किया है और यह बताया है कि यह गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। अगरचे इसकी तामीर अंग्रेज़ों ने अपने दौर हुकूमत में की थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की अज़मत की पहचान नुमाया है। इस नज़्म में शायर जगन्नाथ आज़ाद को ये एहसास बार बार सताता है कि इंडिया गेट इंडिया में है, जिस पर हम लोग फ़ख्र करते हैं, लेकिन यह इंडिया गेट के लोगों का बनाया हुआ नहीं है। यह तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई गुलामी की निशानी है, जिसे देखकर कोई भी आदमी समझ जाएगा कि यह देश कभी गुलाम था। तो ये हुई इंडिया गेट नज़्म की खुलासा। मैं बुक की क्वेश्चन आंसर को बताती हूँ। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होती है, अति लघु उत्तरीय है क्वेश्चन आंसर यहाँ से। ठीक, मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुए? तो देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलक चंद्र महरूम है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ है? तो मैं बताई हूँ, इंडिया गेट दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। उसके बाद मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है, इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमलों में लिखे। इस नज़्म में शायर जो कुछ भी कहा है उसको 5 जुमले में लिखे। तो इस नज़्म में शायर ने कहा है कि इंडिया गेट जो है, जो दिल्ली में है, उसे देखकर हम लोग फ़ख्र करते हैं और एकदम बोलते हैं मेरे इंडिया में इंडिया गेट है, लेकिन यह अंग्रेज़ों की बनाई हुई गुलामी की निशानी है, जिस पर हम लोग फ़ख्र करते हैं। यानी कि इंडिया गेट हम लोगों की गुलामी की याद दिलाती है। यही सबको लिख देना है। उसका दूसरा क्वेश्चन है, नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, यानी कि नज़्म का परिभाषा दीजिए। तो नज़्म उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ ख्यालातों का इजहार किया जाता है, उसे अदब की इस्तिलाह में नज़्म कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, आपके बुक में जगन्नाथ आज़ाद की कोई शेरी मजमुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात 5 जुमले में लिखिए, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद की ज़िंदगी को 5 सेंटेंस में आपको लिखना है। तो लिखिएगा, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर और 1918 ईस्वी को ईसा खेल में हुए और यह मौखिक भी थे और शायर भी थे। इनके वालिद का नाम तिलक चंद्र महरूम है, जो भी शायर थे। और मैं यहाँ पर जो लिखा है इसको लिख देना है आपको बड़ा करके। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इस्म ज़मीर की तारीफ़ लिखे, यानी कि यह उर्दू ग्रामर का टॉपिक है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उर्दू ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिल जाएगी। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इस्म ज़मीर यानी सर्वनाम को बताना है। तो इस्म के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, यानी मैं, हम, यह, वह, तुम वगैरह। उसके बाद तौवील सवालात। तो है, नज़्म के पहले बंद की तशरीह करें। देखिए, ये जो पहला बंद है ऊपर में जो यहाँ, इसका आपको तशरीह अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ आपको लिख देना है, इंडिया गेट की रफ़त है निगाहों पे मोहित, यानी कि इंडिया गेट की बुलंदी मेरे आँखों पर फैला हुआ है। इसका अर्थ को आपको लिख देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जेरे नसाब नज़्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। मैं सबसे पहले कॉपी पर लिखकर बताई हूँ, इंडिया गेट का खुलासा लिख देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म निगारी का जायज़ा लीजिए, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद के नज़्म के बारे में आपको बताना है इसमें। तो यह गज़ल भी लिखते थे, नज़्म भी लिखते थे और यह शायर भी थे। इनके वालिद भी शायर थे, वालिद का नाम तिलक चंद्र महरूम था। यही सब के बारे में लिख देना है। उसके बाद 4 में वाहिद
से जमा, यानी कि एक वचन और बहुवचन आपको बताना है। तो पहला है गैर, गैर की जमा क्या होगी? अग्यार। दूसरा है बाब, तो बाब की जमा क्या होगी? अबवाब। तीसरा है दलील, तो दलील की जमा दलाइल। चौथा है शख्स, तो शख्स की जमा अशखास। पाँचवा है मुक़सद, तो मुक़सद की जमा मुक़ासद। तो ये हुई क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।